इतने बजरंगी इससे पहले भी जो है ना पाकिस्तान के एजेंट निकले हैं। मध्य प्रदेश में देखा होगा आपने, महाराष्ट्र में देखा होगा आपने, अलग अलग जगह देखी है। और आज हाल ही में जो विजय, अभी आप किस तरह से उसको देख रहे हैं यूट्यूबर को, कि उसने यूट्यूबर को बदनाम किया है। उसमें बार बार जो मीडिया यूट्यूबर का इस्तेमाल कर रही है, उसको विजय मल्होत्रा इस्तेमाल करना चाहिए। उसने जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है, तो एक गलत इस्तेमाल को हम लोग उसमें पूरे यूट्यूबर से नहीं जोड़ सकते। ज्योति मल्होत्रा जो कि काम दोनों एक ही कर रहे हैं, कोई किस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सिर्फ देश के खिलाफ उनके साथ जाके बात कर रहा है। तो ये जो ज्योति मल्होत्रा है, उसको जो उसने किया है उसे कोई भी कंडम करेगा। लेकिन ये सोचना चाहिए पूरे देशवासियों को कि जिस तरीके से आपको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कपड़े देखकर पहचानो, या जिस तरीके से उनके मिनिस्टर्स गोली मारो सालों को बोलते हैं, या जिस तरीके से उनकी जो भद्दी भाषाएं होती हैं, उसमें ध्यान रखना है। ये हमारा इंडिया है, हमें भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर कि हम सब भारतीय हैं, इस मजहब में ना बटे। कोई विजय जो ये अभी ज्योति मल्होत्रा है, वो कौन सा धर्म है? ज्योति मल्होत्रा के लिए पूरे हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया जा सकता। आज पहले कपिल सिब्बल साहब ने बात को रखी और काफ़ी डिटेल में कपिल सिब्बल साहब ने अपनी बात को रखी। जितने भी जो मेजर जो आर्टिकल्स थे, उसमें जो मेजर जो इन्होंने चेंजेस अमेंडमेंट लेकर आए हैं, एक्चुअली 48 अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन उसमें जो वक्फ यूज़र है या जो नॉन मुस्लिम्स को जो उसमें दाखिल करने की बात है, CWC और जो बोर्ड का जो स्टेटस है, उसके अलावा जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहे हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में रखी गई हैं। उसके बाद ये हमारे जो है राजीव धवन साहब ने बात की है, मनु सिंघवी जी ने बात की है, PU सिंह साहब ने बात की है। तो आज तो एक पक्ष को जो इसमें रखा है, जो इसकी मुखालफत में इसमें आए हैं एज ए पिटिशनर, हम भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी वन ऑफ द पिटिशनर है उसमें। तो उसमें आज जो पूरा सुना है CJI ने, लेकिन अच्छा एक उम्मीद लग रही है कि जो हमारे CJI जो हम गवई साहब हैं और साथ ही जो जज साथ में उनके जो मिस्टर मसीह हैं, तो हमको बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत तसल्ली से पूरा सुना है उन्होंने और काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस भी किए हैं। उसके अंदर जो भी चीज़ें उनको क्लैरिफिकेशन के लिए चाहिए थी, तो वो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आई हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कल, हालांकि बीच में सॉलिसिटर जनरल कई चीज़ों के अंदर लास्ट में सिंघवी साहब के जो बयानात के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे, क्योंकि शायद उनको जल्दी थी, लेकिन CJI बहुत ही तसल्ली से पूरा सुना है, अच्छे से वक्त दिया है और उम्मीद है मुसलमानों को खुशी मनाने का मौका मिलेगा। ये मैं ये कहता हूँ कि ये देश को खुशी बनाने का मौका है। ये सिर्फ मुसलमानों पर अटैक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। ये हम तमाम इंडियंस को समझाना पड़ेगा, वी आर इंडियन, हम सबको एक होना पड़ेगा। क्योंकि जो बीजेपी जो नफरत की राजनीति में हमें बांटना चाहती है, सांप्रदायिकता के नाम पर जो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करती है, किसी की भली नहीं है। क्योंकि आपको ये मेन मुद्दों से भटकाती है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, आप उस पर बात ना करो, इन्हीं चीज़ों में उलझ जाओ। तो आज बहुत अच्छे से सुना है और बहुत उम्मीद करते हैं न सिर्फ मुसलमानों को, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर जो रिलीफ मिलेगा। और मुझे बहुत पुरुम्मीद है जो जिस तरह से बहस हुई है, और क्योंकि सीधा किसी को भी मालूम पड़ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही पूछा है कि बोध गया भी उसके अंदर आया है, क्योंकि ऑलरेडी बोध गया के साथ भी इनजस्टिस हुआ है। तो बहुत उम्मीद है कि एक अच्छा इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मामला चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है जो पक्ष में, वक्त के पक्ष में जो बताया जाएगा, बाकी जो है कानून रद्द नहीं होगा। जिस तरह सरकार कहती है कि कानून तो वापस जाएगा ही नहीं, ये तो आया है, कुछ चीज़ों पे बात सुनी जाएगी। देखिए, अब शुरुआत के अंदर ही रिलीफ दे दिया था और उसमें माना भी है कि जो स्टेटस को है, सॉलिसिटर जनरल ने भी बोला है, उसको गवर्नमेंट उस टाइम पर भी उसको 2-3 इश्यूज़ पर, वक्फ यूज़र पर और उस पर जो है वो पहले भी उसको मान चुकी है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि उम्मीद ज़्यादा रखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पर चेंजेस आएगा, सिर्फ कुछ चंद चीज़ों पर नहीं। और हमें तो उम्मीद ये भी है कि ये रद्द भी हो जाए। एक चीज़ और इसी जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त का अलग मामला है। एक मामला है, एक प्रोफेसर है, आपको पता होगा, उन्होंने कुछ लिखा था, हालांकि विजय शाह जो कि अपराधी के बारे में लिखा, तब तक गिरफ्तार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, उनको जेल भेज दिया जाता 2 दिन के अंदर। क्या कैसे देखते हैं? ये इनजस्टिस है। और सिर्फ ये नहीं है, गवर्नमेंट
साफ तौर पर हमारे देश को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का मुखौटा सामने आ रहा है। ये सेक्युलर गवर्नमेंट नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हाँ, दो कानून कानून एक है, लेकिन दो कानून से काम ले रहे हैं। ये कानून से काम नहीं, जैसे देखिए मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने बोला है फौरन एफआईआर करिए, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, ऐसा नहीं है, थ्रेट दी है जहाँ तक बात है। लेकिन एक तरफ जो बोलने की आज़ादी है, ये आज़ादी नहीं है जो बोल रहे हैं वो कि हमारी सेना को टारगेट कर दे, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन लेकर आ जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट का फेल्योर है, एंटी पीपल्स पॉलिसीज लेकर आती हैं, कोई पहलगाम पर सवाल करता है, कोई पुलवामा पर सवाल करता है, तो ये हमारा राइट है। ये राइट टू स्पीच को अगर कोई मार रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन कर रहा है। लेकिन कोई अगर सीधा हमारी फोर्स को ही अगर टारगेट कर दे, वो बहुत खतरा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा अभी एक पाकिस्तानी एजेंट का आरोप लगा कि वो पाकिस्तान के लिए जासूस कर रहे थे इंडिया में, एक वही है जो 6 सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की पहन कर देते, एक मंत्री हो, तो दोनों को कैसे आप देखते हैं? देखिए कितने बजरंगी इससे पहले भी जो है ना पाकिस्तान के एजेंट निकले हैं। मध्य प्रदेश में देखा होगा आपने, महाराष्ट्र में देखा होगा आपने, अलग अलग जगह देखिए। और आज हाल ही में जो विजय, अभी आप किस तरह से उसको देख रहे हैं यूट्यूबर को, कि उसने यूट्यूबर को बदनाम किया है। उसमें बार बार जो मीडिया यूट्यूबर का इस्तेमाल कर रही है, उसको विजय मल्होत्रा इस्तेमाल करना चाहिए। उसने जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है, तो एक गलत इस्तेमाल को हम लोग उसमें पूरे यूट्यूबर से नहीं जोड़ सकते। ज्योति मल्होत्रा, क्योंकि काम दोनों एक ही कर रहे हैं। कोई किस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सिर्फ देश के खिलाफ उनके साथ जाके बात कर रहा है। तो ये जो ज्योति मल्होत्रा है, उसको जो उसने किया है उसे कोई भी कंडम करेगा। लेकिन ये सोचना चाहिए पूरे देशवासियों को कि जिस तरीके से आपको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कपड़े देखकर पहचानो, या जिस तरीके से उनके मिनिस्टर्स गोली मारो सालों को बोलते हैं, या जिस तरीके से उनकी जो भद्दी भाषाएं होती हैं, उसमें ध्यान रखना है। ये हमारा इंडिया है, हमें भारतीय संविधान को ध्यान में रख कर कि हम सब भारतीय हैं, इस मजहब में ना बटें। कोई विजय जो ये अभी ज्योति मल्होत्रा है, वो कौन सा धर्म है? ज्योति मल्होत्रा के लिए पूरे हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से कुछ लोगों को लेकर आप किसी भी मजहब को टारगेट नहीं कर सकते। अगर देखना है तो आदिल शाह की कुर्बानी देखना है, शहीद आदिल शाह, जिसने अपने एक इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा देशवासियों कि हम किस तरीके से, ये लोग जो कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बांट कर हमें काटना चाहते हैं। हम बटेंगे नहीं, हम एज ए इंडियन अपनी बात को कहेंगे। कोई मजहब को और किसी भी जात और पात को भूलकर एज एन इंडियन हम लोग हमारे देश को बचाना है। ये सरकार की जो एंटी पीपल्स पॉलिसी है, उसके लिए हमको सड़कों पर भी आना पड़ेगा। लेकिन सर, ज्योति मल्होत्रा की जगह कोई मुस्लिम नाम होता तो ये मेनस्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से अभी हाई अल्लाह मचा दिया होता, लेकिन अभी यहाँ पर तो बहुत हल्का हाथ रखा जाए, कैसे देख रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, सरकार है ना, जब नाथूराम गोडसे का मंदिर बना रहे हैं, उनका क्या हुआ? जंतर मंतर पर जब संविधान को जलाने की कोशिश, प्रतियां को जलाने की कोशिश की, तब क्या हुआ? ये सरकार तो फेल्योर है ना। ये सरकार का फेल्योर क्या है? ये देश में इंसाफ और अमन के खिलाफ है। सरकार को जो चाहिए था कि वो जस्टिस पर बात करती, वो चाहती नहीं है। उसका एक ही कम्युनल एजेंडा है। जो भी नफरत फैला रहा है वो मिनिस्टर बन रहा है। आज कपिल मिश्रा को आप क्या देख रहे हैं? मिनिस्टर बन रहा है। उसने क्या किया था? दिल्ली दंगों के अंदर क्या अभी तक नाम है? नाम गया नहीं। तो ये हम गवर्नमेंट को अगर देखेंगे तो हमें ये है कि वो फासिज्म को प्रमोट करने वाली गवर्नमेंट हो गई है। तो मान लिया जाए कि देश में दो कानून है, मुसलमान के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है। नहीं, ये सरकार जो सरकार, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हमने दो कानून, दो संविधान की बात की, तो हम बीजेपी को या जो फासिस्ट लोग हैं उनको प्रमोट करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो बात जो सरकार कर रही है, ये रवैया, दोहरा रवैया सरकार का है। इसमें सोचना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को, लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को, इवन मीडिया को, कि वो किसके पैसे से पल रही है। आपको गवर्नमेंट के पैसे से नहीं हो, आप पब्लिक के पैसे से। पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो पब्लिक के पैसे से होता है। इसलिए तमाम जितने भी जो गवर्नमेंट के कर्मचारी और ये अधिकारी हैं, उन्हें समझना चाहिए कि सरकार के नाजायज साथ ना दे। जो ईडी है या एनआईए है या सीबीआई है, वो उनका टूल बनकर काम ना करे, बल्कि इंडियन होकर इंडियन के लिए काम करें। अगर आरोप साबित होता है ऐसे लोगों पर जो पकड़ा ये ज्योति मल्होत्रा, तो
उस तरह की सजा होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि देश में मुसलमानों को गद्दार का टैग दिया जाता है। गद्दार है वो, और वो आरोप साबित होता है तो उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, उससे कम नहीं। कोई एजेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कोई भी हो, उसका नाम ज्योति हो या जीवन हो या रकीब हो, कोई भी नाम हो, अगर वो हमारे किसी भी देश विरोधी चीज़ों में संलिप्त है, उसको पक्की सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।